नमस्कार मेरे जेनजी जनरेशन के लेजी दोस्तों। सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाएं। इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। हम खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त एक ऐसी पार्टी की जिसकी चर्चा न सिर्फ हिंदुस्तान में, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में हो रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कॉकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी ने महज 2 दिन में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। 2 दिन में ऐसी आवाज बनी है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 2 दिन में इसके इतने फॉलोवर हो गए कि शायद इससे पहले किसी नेशनल पार्टी के भी नहीं हुए। अगर बीजेपी को छोड़ दिया जाए, कांग्रेस भी इतने इसके फॉलोवर्स नहीं हुए जितने 2 दिन में कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर्स हो गए हैं। और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। इसमें जेनजी बहुत तेजी से जुड़ रही है, बहुत ज्यादा इसमें वो शिरकत कर रही है। और अब तो ये कह रही कि खान सर को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। कॉकरोच जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खान सर को बना दिया जाए। खान सर आप जानते हैं ना, वो पटना वाले जो कोचिंग चलाते हैं, बच्चों को बहुत कम पैसे में टीचिंग करते हैं, ट्यूशन देते हैं। और कई बच्चे जो अभी नौकरियों में हैं, वही जो अब हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं। मैं 50 रुपए में डायलिसिस, 25 रुपए में एक्सरे, ये सब वो नए हॉस्पिटल तो कह रहे हैं कि भाई उनको बना दो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये लाखों में, करोड़ों में ये फॉलोवर्स अचानक कैसे हो गए? क्या वाकई मुल्क में जेनजी परेशान है? क्या ये जेनजी जिसके पास डिग्री है, जिसके पास एजुकेशन है, लेकिन सिस्टम से परेशान है? अभी आप देखिए नीट में क्या हुआ। 23 लाख नौजवान जो एग्जाम दे करके आए, लेकिन पेपर लीक हो गया। उनमें से 2, 3, 4 लोगों की खबरें आ रही कि खुदकुशी कर ली है। बहुत सारे मायूस हो रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं, और महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो क्या इसकी वजह से लोग परेशान हैं? क्योंकि ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो आप देखिए कि, लेकिन कुछ सवाल हैं जो सवाल उठेंगे। देखिए नौजवान, मैं इसलिए इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दुनिया में दी जा रही है क्योंकि हमने नेपाल देखा है, हमने श्रीलंका देखा है, हमने बांग्लादेश देखा है। ऐसे कहा जा रहा है कुछ और मकामात हिंदुस्तान में भी अगर आप देखें तो आंदोलन से निकली हुई पार्टियां आज की तारीख में सोशल मीडिया के कांधे पे सवार होकर के वो रूलिंग पार्टी बन गई। जैसे अरविंद केजरीवाल जब आए, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पार्टी आई और 1 साल के अंदर इक्तदार में आ गई, और सिर्फ दिल्ली नहीं पंजाब तक में हुकूमत बना ली। अभी आप अगर बात करें तो देखिए विजय जी की अगर बात करें, तमिलनाडु में क्या हुआ? तमिलनाडु में विजय जी ने अभी 2 साल भी नहीं हुए पार्टी बनाए, लेकिन वो हुकूमत में आ गए, विजय चीफ मिनिस्टर बन गए। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो सिस्टम देश का चल रहा है वो बहुत खराब है, उससे नई जनरेशन बहुत परेशान है। क्योंकि हर वक्त आप देखिए फिरकावारियत की बातें होती रहती, हर वक्त मारपीट की बातें होती रहती, हर वक्त हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही हैं। एक तरफ नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, वो फीस से परेशान है, मेडिकल जो सर्विसेज है उससे परेशान है। लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं। चर्चा किस पे हो रही? वंदे मातरम पे हो रही। चर्चा किस पे हो रही है? मंदिर को लेकर के, मस्जिद को लेकर के, उस पे चर्चा हो रही है। अभी आपने देखा किस तरह से भोजशाला का मामला उठा दिया गया, उससे पहले मथुरा और काशी का मामला उठाया गया। अभी बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में आप देखिए कि वहां पे वंदे मातरम उसको लेकर के हर मदरसे में, हर घर में एक इशू बनाया जा रहा है। नमाज पढ़ने को लेकर के कि सड़कों पे नमाज, अरे कोई नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उसको सियासी इशू बनाया जा रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है, कॉलेजों में क्या हो रहा है? अभी यूपी से खबर आई है
कि यूनिवर्सिटी तक में ड्रेस कोड लागू कर दिया। भाई हम भी पढ़ के आए हैं, हाई स्कूल इंटर तो ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटियों के अंदर ड्रेस कोड का क्या मतलब होगा? लेकिन यूपी में अब ऐसा कहा जा रहा है कि लागू कर दिया। तो ये है क्या? तो ये बहुत बड़ा। और देखिए ये शुरुआत कहां से हुई, ये कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि सीजीआई ने अपने एक मुकदमे की समाअत में पीआईएल को लेकर के कहा कि ये कुछ कॉकरोच हैं जो पीआईएल डालते हैं। तो उसको लेकर के ये पूरा हंगामा खड़ा हो गया, सवाल खड़े हो गए। और अब आप देखिए यहाँ पे एक तरीके से ये मूवमेंट बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि कॉकरोच नाम जो है कॉकरोच जनता पार्टी, ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये हजम नहीं हो रही कि जिन लोगों ने ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है वो यहाँ है नहीं, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, इनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि इसमें वो लोग शामिल हैं जो पहले आम आदमी पार्टी में भी थे, ये भी बात आ रही है। फिर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये अचानक इतना बड़ा आंदोलन कैसे बन गया, इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या कोई बाहरी ताकत शामिल है जो इनको हवा दे रही है, या कोई इंटरनल फोर्स है जो इनको हवा दे रही है? बहुत सारे सवाल। लेकिन जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है वो बहुत अहम है। 5 बातें इन्होंने कही। एक तो सबसे पहली बात कही कि कोई भी जज रिटायर होगा तो उसको कोई सरकारी पद नहीं दिया जाएगा, ये पहला। अब देख, पहला जो मैनिफेस्टो ये रखा गया, तो ये सिर्फ ये ना समझिए कि जज को पद देने की बात है, नहीं, बल्कि ये आज की अदलिया, आज के कानून पर बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल उठा दिया गया है कि क्या हमारी अदालतें और अदालतों में बैठे जजेस, क्या वो लालच में आकर के कोई फैसला कर रहे हैं? क्या वो अपना ईमान बेच करके कोई फैसला सुना रहे हैं? आखिर क्यों ऐसा आया? क्योंकि देखा गया है कि कुछ लोग फैसला कुछ इस तरह से करते हैं कि बाद में उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये सवाल उठाए गए और ये वाकई ये सिस्टम के खिलाफ, ये सिस्टम खिलाफ है। दूसरा कहा गया कि अगर कोई एमपी या विधायक वो अगर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको उसकी खत्म कर दिया जाएगी रुकनियत, और 20 साल तक उसको किसी सरकारी ओहदे पे नहीं लाया जाएगा। ये किस लिए किया गया? ये अभी आम आदमी पार्टी से जिस तरह से 7 एमपी जो आम आदमी पार्टी के थे वो जिस तरह से जाकर के बीजेपी में मिले, ये उसके खिलाफ आवाज है, ये उसके खिलाफ यहाँ पे बोला गया है। तीसरी चीज कहा गया है कि यहाँ पे तमाम जो डिग्री वाले हैं उन सबको रोजगार दिया जाएगा, उनको नौकरी दी जाएगी। इसमें यह भी कहा गया कि जो रिटायर हो जाएंगे एमपी एमएलए उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो इस तरह के कई इसमें वादे किए गए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नौजवानों से रिलेटेड हैं। तो ये जो जेनजी कहा जा रहा, फिर इसमें कहा गया कि हम पे सवाल उठाया गया। जेनजी को कॉकरोच बोला गया। जेनजी आप जानते हैं जो टीनेजर है, उनको जो नई जनरेशन है उनको जेनजी कहा जाता है। इसमें 28 साल यानी 13-14 साल से लेकर के 28-30 साल की जनरेशन आती है। अब हिंदुस्तान का अगर आंकड़ा आप उठा के देख लेंगे तो यहाँ करीब आपको 60 से 65% ऐसे नौजवान मिल जाएंगे। तो अब ये नौजवान क्या वाकई सिस्टम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? क्या वाकई यहाँ पे तख्ता पलट वाली सूरत हाल है? क्या सोशल मीडिया के जरिए ये काम हो सकता है? फिर इसमें लीडरशिप का सवाल है कि भाई इसको कौन लीड कर रहा है? जो नाम आ रहे हैं वो क्या दूर बैठ करके अमेरिका, लंदन, जापान वहां बैठ करके वो हिंदुस्तान में पार्टी बना करके और हिंदुस्तान को रन करेंगे, या वो लोग हिंदुस्तान आएंगे और रिवॉल्यूशन क्या सोशल मीडिया से रिवॉल्यूशन आ जाएगा, या फिर अभी ऐलान किया जाएगा कि नौजवानों अपने घरों से निकलो, सिस्टम को बदलना है, हुकूमत को बदलना है। फिर क्या ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाएगा? है क्या?
क्या एजेंडा, नजरिया इनका क्या है। बिल्कुल ये सही है कि देश में कुछ चीजें गलत हो रही हैं, इसमें दो राय नहीं है। मौजूदा सरकार वो बिल्कुल नौजवानों की फिक्र नहीं कर रही है, नौजवानों के बारे में नहीं सोच रही है, वो सिर्फ फिरकावारियत कर रही है। लेकिन एक मैकेनिज्म होता है, क्या कोई मैकेनिज्म तैयार किया गया? महज सीजीआई का एक बयान आता है और रातों रात कैसे ये पार्टी बन जाती है, रातों रात कैसे ये पूरे मुल्क में फैल जाती है। मेरे यहाँ भी 2-3 बच्चे स्टाफ के हैं ऑफिस में जिन्होंने कहा कि हाँ मैंने भी पार्टी ज्वाइन कर ली, इंजॉय कर रहे थे वो कि मैंने भी ज्वाइन कर ली क्योंकि मुझे मौजूदा सिस्टम ठीक नहीं लग रहा है। अभी खान सर का रिएक्शन आना बाकी है कि आखिर इस मसले पर खान सर क्या बोल रहे हैं। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ कि ये अपोजिशन पार्टियों के लिए भी शर्मनाक है, ये उनके लिए भी कि आप जब कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप आंदोलन नहीं चला पा रहे हो, अगर गलत हो रहा है, आप सड़कों पे नहीं आ पा रहे हो, आप सही से पार्लियामेंट में और सड़कों पे मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हो, जब अपोजिशन भी मुर्दा हो जाए या कमजोर हो जाए तब मुझे लग रहा है इस तरह की चीजें सामने आती है। तो ये अपोजिशन पार्टी चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, ये तमाम आप देखिए सब पे भी सवालिया निशान है, सिर्फ सरकार पे नहीं है बल्कि अपोजिशन पार्टियों पर भी ये सवालिया निशान है। तो अब हमें देखना होगा कि आखिर ये क्या निजाम है, क्या सिस्टम है, कहां तक ये आगे सिस्टम बढ़ता है और कितना इसका फैलाव होता है जमीन पे। क्या ये सिस्टम, ये पार्टी उतरेगी तो इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से इलेक्शन कमीशन में इसका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब बाकी है, लेकिन हंगामा तो हो गया है, पूरे देश में हंगामा हो गया है, ये तो हम देख रहे हैं। तो बहरहाल चलिए इस पर हम अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।